बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना सबक नंबर 9। तो जल्दी से अपना डिजिटल समर पैक निकालें। तो देखें, आज हम जो करेंगे आखिरी लफ्ज़ हैं, हम इन सब को कर लेंगे, ठीक है। इसमें आज का हमारा जो लफ्ज़ है पहला, वो है बर्फ़पोश। बर्फ़पोश का क्या मतलब होता है? बर्फ़ से ढका हुआ। उसके बाद हमारे पास है परचम। परचम तो आप सबको पता है किसे कहते हैं? झंडा, ठीक है। और फिर हमारे पास है चमन। चमन भी आपको पता है किसे कहते हैं? बाग को, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास सांझी। सांझी का मतलब होता है एक, इकट्ठी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गगन। गगन किसे कहते हैं? आसमान को, ठीक है। आज का जो हमारा आखिरी लफ्ज़ है वो है आन। आन किसे कहते हैं? इज़्ज़त को या शान को, ठीक है जी। तो ये अब आपने इनके जुमले बना लेने हैं और इसी के साथ आप सफ़ा नंबर 5 पे देखें। सवाल नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज पर एराब लगाइए और दुरुस्त अंदाज में पढ़िए, ठीक है। ये अब आप लोगों ने इस पर एराब लगाने हैं खुद ही, ठीक है। पढ़ेंगे हम। फलक, दुनिया, जुदा, सहर, गुल, जुस्तजू, करिश्मा, कुदरत, उजियारा, मुज़दा, फ़िदा, सियाहत, बुलंद, हुस्न, कुदरत, ठीक है। इन पे एराब लगाने हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन पे आपने एराब लगाने हैं। तो अब आप सब बच्चे निकालें सफ़ा नंबर 8, ठीक है। सफ़ा नंबर 8 पे सवाल नंबर 7 देखें। झेल में दिए गए मुहावरात का मफ़हूम समझकर उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरे दिए हुए हैं, ठीक है। बातों में आना, धोखे में आना, ठीक है। आसमान से तारे तोड़ कर लाना, नामुमकिन काम कर दिखाना। उसके बाद है आंखें बिछाना, नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना। आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। उसके बाद है हमारे पास बाग बाग होना। बाग बाग होना का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो बच्चों देखिए, अब आपने इनको मतलब समझ आए ना, आपने इनके जुमले बनाए। इसके बाद देखें, फ़ेल से फ़ाइल और फ़ाइल से फ़ेल बनाना। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना होना ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाता है, जबकि काम करने वाला फ़ाइल होता है। जैसे दौड़ना फ़ेल है, ठीक है, जबकि दौड़ने वाला कौन है? फ़ाइल। इसी तरह खेलना फ़ेल है, और जो खेलने वाला है वो फ़ाइल है। अब इसमें देखें, इसी की मुनासबत से सवाल दिया गया है। झेल में दिए गए फ़ेल के सामने उसका फ़ाइल लिखें, इसी तरह फ़ाइल के सामने फ़ेल लिखें। फ़ेल दिया लिखना, तो फ़ाइल क्या हो जाएगा? लिखने वाला। और फिर हमारे पास पढ़ना, उसका फ़ाइल होगा पढ़ने वाला। फ़ेल है हमारे पास खाना, ठीक है, तो हमारा फ़ाइल क्या हो जाएगा? खाने वाला। अब हमें फ़ाइल दिए हुए, उनके हमने फ़ेल लिखने हैं। देखने वाला, देखना। फ़ेल कौन होगा? देखना। और फिर हमारे पास फ़ाइल है दौड़ने वाला, इसका फ़ेल क्या है? दौड़ना, ठीक है। फ़ाइल है हमारे पास बेचने वाला, तो हमारे पास इसका फ़ेल क्या हो जाएगा? बेचना। सफ़ा नंबर 9 पे आएँ। अब आप सवाल नंबर 9 देखें। दर्ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज मुतज़ाद आपने लिखने हैं। ज़मीन, आसमान, फूल, कांटे, पानी, आग, दिन, रात, मीठा, कड़वा, अंधेरा, उजाला, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 देखें। दर्ज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। आपने इनके मुतरादिफ लिखने हैं। जहान, दुनिया, खुशनुमा, खूबसूरत। मुतरादिफ जो आपको पता है ना क्या होते हैं? हम मायनी जो होते हैं, ठीक है। मुतज़ाद जो होते हैं वो उल्ट अल्फाज होते हैं, और जो मुतरादिफ होते हैं वो हम मानी होते हैं, यानी कि उनका मतलब एक ही होता है। तो जहान का क्या होगा? दुनिया, खुशनुमा, खूबसूरत, खाक, मट्टी, रौनक, चमक, गुलिस्तां, बाग, मेवे, फल, ठीक है। सवाल नंबर 11 में वाहिद के जमा लिखने हैं आप लोगों ने। बात, बातें, रात, रातें, ज़मानत, ज़मानतें, किताब, किताबें, शर्त, शराइत या शर्तें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐनक, ऐनकें, ठीक है। और सवाल नंबर 12 देखें। दिए गए साबके की मदद से 3 नए अल्फाज बनाएं। बा से हम बनाएंगे बा अदब, बा किरदार, बा खबर, या आपके जहन में जो भी आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब सफ़ा नंबर 10 पे आएँ। सफ़ा नंबर 10 पे देखें। सवाल नंबर 13 है। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अरबी के बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिनके पहले हर्फ के बाद अलिफ़ लगा दिया जाए तो वो फ़ाइल बन जाता है, ठीक है। पहले हर्फ के बाद अगर हम अलिफ़ लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? फ़ेल से फ़ाइल हो जाएगा। जैसे सबर से साबिर। दर्ज़ेल अल्फाज से फ़ाइल बनाने हैं हमने, ठीक है। जुल्म, ज़ालिम, अलिफ़ लगाना है हमने पहले लफ्ज़ के बाद। ज़ोए के बाद आपने अलिफ़ लगाएंगे तो ज़ालिम बन जाएगा। अदल, आदिल, कुफ्र, काफिर, हिफ्ज़, हाफिज़, कत्ल, कातिल, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 14 देखें। मुतशाबिह अल्फाज को दुरुस्त मफ़हूम के हवाले से इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो इसमें आएगा। आम, गर्मियों के मौसम का फल है। देखिए आइन के साथ जो आम है वो तो होता है ना आम, ये वाला आम नहीं है। खाने वाला फल है तो वो अलिफ मदा के साथ आ जाएगा। इसी तरह अब आप देखें, किसान खेतों में डैश चला रहा है, हल चला रहा है। ये जो है ना, ये कश वाला हल आएगा, ठीक है। हे वाला जो हल है वो नहीं आएगा।
दादी जान की कमर में दर्द है, कमर कश वाले काफ के साथ कमर हो जाएगा। तकरीरी मुकाबला हमारे स्कूल के डैश कमरे में होगा, हाल में होगा, ठीक है, ये वाले हाल के साथ होगा। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, ये सदा, ये देख अब तो देखें वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, सदा हमेशा, हमने हमेशा वाला सदा लगाना है, वो सीन के साथ होगा, ठीक है। और जो स्वाद के साथ होता है उसका मतलब होता है आवाज़। सफ़ा नंबर 11 पे आए, सवाल नंबर 15 देखें। काश और अगर के दुरुस्त जुमले से मुकम्मल करें, ठीक है, इस्तेमाल करके ना काश और अगर का दुरुस्त इस्तेमाल से जुमले मुकम्मल करें। डैश मेरे घर के सामने खेल का मैदान होता तो मैं मज़े से खेलता, ठीक है। हम लगाएंगे अगर मेरे घर के सामने खेल का मैदान होता तो मैं मज़े से खेलता। नंबर 2 में हम काश लगा लेंगे, काश खालिद ने वक्त की कदर की होती। नंबर 3 में अगर लगाएंगे, अगर नूर पौधों की हिफाजत करती तो पौधे सरसब्ज रहते। इसी तरह नंबर 4 पे हम काश लगा लेंगे, काश मैं एक परिंदा होता तो हवाओं में उड़ता, ठीक है ना। अब ये देखें सवाल नंबर 16 देखें। इसम मारफा और इसम नकरा की शिनाख्त करके उन्हें दुरुस्त कालम में लिखेंगे। अब हमें, आपको मैंने बताया था इसम मारफा किसे कहते हैं और इसम नकरा कहते हैं किसे कहते हैं, आप सबको पता है ना। जो ख़ास होते हैं नाम, उनको नाम, चीज़, शख्स, जो जगह का नाम होता है वो किसी ख़ास का हो तो वो इसम मारफा होता है, जो कोई आम हो तो उसे इसम नकरा कहते हैं। ये अब आप लोगों ने खुद करना है काम। इसी तरह सवाल नंबर 17 में दिए गए फ़जाइया अल्फाज को अपने अल्फाज में लिखें। फ़जाइया अल्फाज कौन से होते हैं? जिसमें अफसोस करते हैं, ठीक है, जैसे दुख या अफसोस का इजहार किया जाता है, वो अल्फाज जो होते हैं वो फ़जाइया अल्फाज होते हैं। अब ये अल्फाज देखें, अफसोस, आह, हाय हाय, ओह, वाह, ठीक है। ये अब आपने इनके जुमले खुद बनाने हैं, ये बहुत आसान है, ये सारा काम आपने खुद करना है, ठीक है ना। तो बच्चे इन सारे सफ़ों को आपने अच्छी तरह काम करना है, सब सफ़ों पे करना है जो जो मैंने आपको बताए हैं नंबर, ठीक है। सारा काम अच्छा से करें और तस्वीर बना के भेजें। मोस्टली बच्चे जो हैं वो काम नहीं मुझे भेज रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके नंबर आप लोगों के लगने हैं पेपर्स में, ठीक है ना। जिसका काम नहीं आ रहा उनके नंबर्स नहीं लगेंगे। और या जो कोई बच्चा किसी और से काम करवा रहा है, जैसे मदर से या सिस्टर से काम करवा रहा है, तो उनके भी नंबर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। एनुअल एग्ज़ाम्स में आप लोगों के नंबर लगने हैं, ठीक है। तो आप लोग